नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नामांकन प्रक्रिया के तीसरे दिन किसी भी प्रत्याशी ने नहीं किया नामांकन, कुछ लोगों ने फॉर्म न देने का लगाया आरोप। पोखरे में स्नान करने गई 2 सगी बहनों की डूबने से हुई मौत। दीनदयाल हॉस्पिटल में भर्ती एक बुजुर्ग महिला के तीमारदार को वहां के चिकित्सकों पर पिटाई करने का लगा आरोप। और आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय की ओर से निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली। और अब खबरें विस्तार से। नामांकन प्रक्रिया के तीसरे दिन किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया, वहीं कुछ लोगों ने फॉर्म न देने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। पूरे देश के सबसे हाई प्रोफाइल सीट वाराणसी लोकसभा सीट के लिए इस वक्त नामांकन प्रक्रिया जारी है। अब तक जहां 4 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, तो वहीं आज गुरुवार को पर्चा खरीदने वालों की इतनी लंबी कतार कलेक्ट्रेट सभागार में नजर आई कि जिसे देखकर हैरान हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के तीसरे दिन नामांकन कक्ष के बाहर लंबी लाइन लगी रही। इस लाइन में लगे सभी लोग वाराणसी सीट से पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए पर्चा खरीदने के लिए पहुंचे हैं। किसी को नामांकन पत्र चाहिए तो कोई ट्रेजरी जमा करेगा। वहीं घंटों लाइन में लगे ये उम्मीदवार इतने इंतजार के चलते जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। नामांकन स्थल के बाहर कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि फॉर्म नहीं दिया जा रहा है। इससे नाराज लोगों ने जमकर नारेबाजी की और नामांकन स्थल के बाहर ही बैठ गए। बता दें कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए जनपद में समाविष्ट 77 वाराणसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हेतु नामांकन के तीसरे दिन गुरुवार को किसी भी प्रत्याशी द्वारा नामांकन दाखिल नहीं किया गया। इस प्रकार अब तक कुल 4 प्रत्याशियों ने ही अपना नामांकन दाखिल किया है। इसके अलावा गुरुवार को एक नामांकन फॉर्म अतहर जमाल लारी ने लिया है, जबकि 12 ट्रेजरी चालान भी लोगों ने प्राप्त किया है। पोखरे में स्नान करने गई 2 सगी बहनों की डूबने से मौत हो गई। चितईपुर स्थित नारायणी विहार कॉलोनी में आज उस वक्त मातम पसर गया जब पोखरे में नहाने गई 3 सगी बहनों में से 2 की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सुसवाही विश्वकर्मा नगर निवासी ऑटो ड्राइवर संतोष उपाध्याय की 3 पुत्रियां 13 वर्षीय लाडो, 10 वर्षीय लाली और 7 वर्षीय लवली हनुमान मंदिर पोखरे में नहाने गई थीं, जिसमें लाडो और लवली डूब गई। अनिल कुमार उपाध्याय ने बताया कि मेरी 3 भतीजी स्नान करने गई थी, जिसमें से 2 डूब गई। तीसरी भतीजी लाली ने जाकर हमको सूचना दी। इसके पश्चात हमने मौके पर जाकर जनता के सहयोग से दोनों बच्चियों को मृत अवस्था में बाहर निकालकर इसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं इस हृदय विदारक घटना के बाद बच्चियों की बड़ी मां और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल रहा। करौंदी के पार्षद श्यामभूषण शर्मा ने बताया कि जो ये बच्चियां डूबी हैं उनकी मां नहीं है, पिता ऑटो ड्राइवर हैं। ये 3 बहनें थी, जिसमें से बड़ी और छोटी बहन की डूबने से मृत्यु हो गई। बीच वाली बहन बची हुई है। आज नारायणी विहार तालाब में 2 बच्ची डूबकर गुजर गई और 3 बहनें थीं। 2 नहाने के लिए उतरी, एक देखती रह गई। जब वो डूब गई तो अगल बगल किसी को नहीं देखी तो अपने घर चली गई। घर जाकर बताई कि दोनों बहनें तालाब में डूब गई। तालाब में आज पहली बार आई थी क्या? इसके पहले भी ये लोग आते थे नहाने के लिए? ये अक्सर बच्चे थोड़ा बहुत आते जाते रहते, लेकिन इस पर कोई नहाता नहीं। अच्छा, परिवार में कौन कौन है बच्चे? परिवार में ये सब 3 बहनें थी। तो इनके परिवार का भी यहाँ पे कोई आया है कि नहीं आया? आए हैं, बड़े पिताजी आए हैं। ऐसा है कि मैं सवेरे तो अपनी ड्यूटी चला गया था। जाने के बाद जो है घर में ये बच्चियां जो है अपनी बड़ी मम्मी के प्रोटेक्शन में रहती हैं।
एक्चुअल में क्या हुआ कि उन्होंने जो कहा कि पंकज चाचा के सामने घर हम लोग थोड़ा सा जा रहे हैं बड़ी मम्मी टीवी देखने के लिए। इस बहाने से वो लोग निकली। उसके बाद घर से, क्योंकि हमारी मिसेज बाहर और जाती नहीं है, घर में ही रहती हैं, तो वहाँ से ये लोग जो है यहाँ पे पोखरे पे आ गई नहाने के लिए। उसके बाद जो है कि यहाँ घटना होने के बाद जो मझली वाली लड़की है वो जाके सूचना अपनी मम्मी, बड़ी मम्मी को दी कि जो है कि दोनों जो है लाडो और लवली जो है वो पोखरे में डूब गए। उसके बाद इसकी मम्मी जो है हमको फ़ोन की। उस वक्त मैं ड्यूटी पे था, मेरा फील्ड का वर्क है। तो मैं वहाँ से आया तो मैंने अपने भाई जो टोटो चलाता है उसके पास इस समय कोई मोबाइल उपलब्ध था नहीं, तो अपने सोच के हिसाब से मैंने पता होता कराया, नहीं पता चला उसका। तो मैं फिर थाने पे गया, सर लोगों से जो है मैंने कहा कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है सर, मेरे भाई का पता नहीं चल रहा है, तो चलिए। तो मेरा लड़का तो पहले आकर के यहाँ पे देख के गया था, तो फिर जो हमको सूचना मिली तो हम लेकर के आए सर लोगों को। तो यहाँ के जो है कि हमारे ग्रामीण भाइयों के सहयोग से जो है दोनों लाशों को जो है ऊपर लाया गया। और कितने लोग आए थे तालाब में नहाने के लिए? 3 बच्चियाँ आई थी साथ में हमारे रोज आती थी या पहली बार आई है? अब ये तो सर देखिए, हम तो बाहर फील्ड में रहते हैं, हम देखे नहीं हैं, हो सकता है आती भी रही होंगी। क्या क्या नाम है? बड़ी वाली लड़की का नाम है लाडो, उम्र 13 साल। और उसके बाद मजली जो कि अभी घर पे है वही सूचना दी थी, उसका नाम है लाली, उम्र उसका 11 साल है। और सबसे छोटी वाली जो है लवली है, उसका उम्र जो है 7 साल है। आप बच्चों के क्या लगते हैं? मैं बड़ा पापा हूँ, मैं मेरे भाई, छोटे भाई की लड़कियाँ हैं ये। नारायण विहार कॉलोनी में चितईपुर ग्राम सभा में ये तालाब स्थित है। हनुमान जी का मंदिर भी है यहाँ। प्राय गांव था पहले, अब तो शहर हो गया। गांव वाले नहाते धोते रहते हैं। अभिभावकों की अनुपस्थिति में बच्चे आए हैं। 2 बच्चियां डूब के मरी हैं। क्रूर काल की गति ने उनको ले लिया। हम सभी बहुत दुखी हैं इस घटना से। ये तालाब में पहली बार हुआ या इसके पहले भी घटना? पहले भी हुआ होगा, हमें एक्यूरेट नहीं है जानकारी। दीनदयाल हॉस्पिटल में भर्ती एक बुजुर्ग महिला के तीमारदार की वहां के चिकित्सकों ने पिटाई कर दी। धरती का भगवान कहे जाने वाले चिकित्सकों का एक नया कारनामा सामने आया है, जहां मरीज के तीमारदार द्वारा मरीज की फाइल मांगे जाने से भड़के डॉक्टर्स ने तीमारदार पर हमला कर दिया। आरोप है कि डॉक्टरों के एक समूह ने तीमारदार को कमरे में बंद कर उसकी पिटाई की। सूचना पर कैंट पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर दिग्विजय सिंह ने बताया कि सर्जिकल वार्ड के बेड नंबर 46 पर मुखानी देवी नामक महिला पैर फ्रैक्चर होने की वजह से 8 दिनों से भर्ती है। मरीज के पुत्र ने शराब पी रखी थी और डॉक्टर से दुर्व्यवहार तथा गाली गलौज कर रहा था, जिसकी सूचना डॉक्टर ने पुलिस को दी। इसी बीच डॉक्टर एवं तीमारदार के बीच मारपीट शुरू हो गई। सूचना पर पहुंची कैंट पुलिस ने मामला शांत कराया। वहीं अस्पताल में भर्ती मरीजों एवं उनके तीमारदारों ने बताया कि सुबह 8:30 बजे डॉक्टर अस्पताल का राउंड कर रहे थे। कुछ देर बाद बेड नंबर 46 पर भर्ती बुजुर्ग महिला मुखानी देवी का पुत्र राम दुलारे पहुंचा और डॉक्टर से बात करने का प्रयास किया। डॉक्टर द्वारा संतोषजनक जवाब न दिए जाने एवं अपनी मां के इलाज से संतुष्ट न होने पर राम दुलारे ने नर्सिंग स्टाफ से अपनी मां की फाइल मांगी, जिस पर मेडिकल स्टाफ और तीमारदार के बीच कहासुनी होने लगी। तभी वहां उपस्थित डॉक्टर ब्रजेश कुमार यादव एवं डॉक्टर सुशील अग्रवाल ने तीमारदार को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार डॉक्टर्स और कर्मियों ने तीमारदार को कमरे में बंद कर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसे अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है। अस्पताल में डॉक्टर और परिजन के बीच मारपीट और हंगामा होते देख किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। गुस्साए डॉक्टर्स ने ओपीडी सेवाएं ठप कर दी, जिससे मरीजों की परेशानी बढ़ने लगी। सूचना पर पहुंचे एसीपी कैंट विदुष सक्सेना ने कैंट और शिवपुर थानों की फोर्स बुला ली और समझा बुझाकर मामला शांत कराया, जिसके 1 घंटे बाद 10 बजे ओपीडी सेवा बहाल हुई। मैं गाजीपुर से आ रहा हूँ। अच्छा, गाजीपुर से। तो ये भीड़ देखकर आप गए थे वहाँ पर? हाँ, भीड़ देख के गए थे, वहाँ खड़े थे तो बोल रहे कि ये लोग को साथ में आए।
मेरे ये मोबाइल लपट के को एक आदमी को मारे तो उसको देख के सह नहीं पाए तो वहाँ घुसे ही है। मतलब हाँ वहाँ छोड़, सब लोग बोले छोड़ा दे मत मारो उसी में हमने कहा ये भी साथ हम लोग सब लोग वहीं पे थे, हम लोग इसको कमरा बंद करके मार रहे हैं। ऐसा अगर ये लोग करेंगे तो कैसा काम चलेगा? कमरे में बचाया, इसका मोबाइल छीन जो वीडियो बनाया था इसका मोबाइल छीन लिया। क्या हुआ था स्टार्टिंग में पहले क्या हुआ था सर हमको कुछ नहीं पता। जैसे सब दौड़ल लोग याद करला तो वो पछो वाला दौड़ के गइला। पेशेंट अपनी बात करता तो डॉक्टर कुछ बोले ना मलटी का था, तो जब नहीं झेल पाया तो अपना रिप्लाई दिया तो वो रिप्लाई किया तो फिर उसको सब लोग घेर के मारे, बहुत मारे उसको पहले मारे हमको नहीं पता। जान उसकी सब आदमी में कहाँ गए ऊपर है, उसको अभी सब पकड़ के ले अभी ले गए आने में तो गाड़ी में देख के। आप कौन उनके? हम कुछ नहीं था, हम तो माँ को इलाज करने के लिए सब नंबर लेके आ रहा है। माँ को इलाज करने के लिए लोग हल्ला करते छोड़ा नहीं खेल के खुलवाते तो इसकी जान ले लेते। तो डॉक्टर मार रहे थे। हाँ वो हॉस्पिटल बैठे हैं अंदर कमरे में बंद करके इसका मोबाइल लोगों ने जबरी इनको निकाला। मोबाइल है सर, उसमें तो 1000 रुपया खोखा में रखे हम लोगों ने इनको जबरी कमरे से बाहर निकाला, बंद करके इसको मारा। दादागिरी हॉस्पिटल में रहे इसका मोबाइल ले जाया भाई तो क्या पाना भैया हम तो उतना दूर रहते हैं, हम नहीं जानते कि नशा करते हैं कि नहीं करते हैं, हम बड़ी दूर हैं। सूचना ये आवा था कि वो थर्ड ड्रिंक लिए हुए रहे, नशे में थे, नहीं भैया, स्मेल आ रहा था। हमको नहीं पता है भैया कि नशा करते हैं कि ना करते हैं। हम तो खाना के लिए आए थे, खाना लिया कर जाए थे कि कहो जाओ बहन खा लिए थे, आए इधर जाए उधर कंप्यूटर से मांगने कागज, हमें झमेला कर दिए। आज क्या घटनाक्रम हुआ? आज सुबह की बात है, सुबह 8:30 बजे के लगभग ये हमारे सर्जिकल वार्ड में एक हमारा पेशेंट भर्ती है लगभग 7-8 दिन से, मुखनी देवी, डॉक्टर ये SK अग्रवाल के अंडर में। और चूँकि उसका अटेंडेंट सर्जिकल वार्ड में आया तो हिंदू सिस्टर हमारी जो इंचार्ज हैं सर्जिकल वार्ड से, उनसे कुछ वार्ता करने बात पूछा। उसके बाद पूरा एग्रेसिव वार्ता करने लगा। उसके बाद हमें डॉक्टर ब्रजेश यादव जो ऑर्थोपेडिक सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन है वहाँ बैठे थे, उन्होंने बोला कि भाई ये तुम क्यों ऐसी बातें कर रहे हो। इसी को और ज़्यादा एग्रेसिव हो गया, उनके ऊपर हाथ से उठा लिया। उसके बाद फिर बीच बचाव करने लगे और पब्लिक भी आ गई, तो पब्लिक को फिर बीच बचाव करते बातें बढ़ गई। फिर वहाँ पर डॉक्टर KJ पांडे हमारे वरिष्ठ सर्जन हैं वो भी थे, फिर किसी तरह बीच बचाव करके बात को सलटाया गया। फिर भीड़ भड़ाका हो गया, पब्लिक भी हाथ उठा दी अटेंडेंट के ऊपर। कुछ देर से OPD ठप रही क्या? OPD हाँ, इसके बाद क्या हुआ कि सभी थोड़ा सा ज़्यादा वो हो गए, फिर डॉक्टर भी में रोष व्याप्त हो गया, वो लोग इकट्ठा होकर के और काफ़ी विरोध करने लगे कि नहीं OPD चलेगा। लेकिन OPD ज़्यादा देर तक तो नहीं प्रभावित रहा, 1 घंटे तक हम लोग ये सॉर्ट आउट करते रहे, बातचीत होता रहा क्या हुआ कैसा हुआ। अब स्थिति सामान्य है सर? स्थिति सामान्य, 1 घंटे के बाद स्थिति एकदम पहले जैसे। पुलिस के अधिकारी आए थे? जी, पुलिस के अधिकारी आए थे, दूसरे विभाग के भी अधिकारी आए थे। विभाग का कारण क्या? विभाग का कारण ये था कि वो बता तो रहे थे कि भाई जो पेशेंट का जो मुखनी देवी हैं वो उसकी माँ है जो अटेंडेंट आया था। वो कुछ लोग ऐसे बता रहे थे कि जो स्मेल भी आ रहा था तो कुछ लग रहा है कि नशा किए थे, इसीलिए उनके बात करने का लफ्ज़ तरीका ठीक नहीं। नशा करने की पुष्टि हुई क्या? इसकी पुष्टि नहीं हुई, बस स्मेल का ही था बता रहे थे लोग। मेडिकल कराया जा रहा है और उसको अरेस्ट करके पुलिस को हैंडओवर कर दिया, जिसका मेडिकल लीगल कराया जा रहा है। आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय की ओर से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। गुरुवार को डुमरी रामनगर स्थित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय की छात्राओं व शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत रैली निकाली गई। सर्वप्रथम महाविद्यालय परिसर से छात्राओं ने हाथों में मतदान करने हेतु अपील का बैनर लेकर सिमरा तक मतदान करने के लिए नारे लगाते हुए पहुंची। उसके पश्चात सभी छात्राएं रामनगर चौक से किला होते हुए लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रतिमा तक रैली के रूप में पहुंची। इस दौरान सभी छात्राएं
छात्राएं मतदान संबंधित नारे लगाते हुए रैली में चल रही थीं। शास्त्री जी की प्रतिमा के पास पहुंचने पर महाविद्यालय की निदेशिका प्रोफेसर कल्पलता पांडे ने शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया तथा छात्राओं को मतदान हेतु शपथ दिलवाया। उन्होंने कहा कि मतदान करना हमारा अधिकार है, हम सबको मतदान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने छात्राओं को राष्ट्र के प्रति उनके समर्थन हेतु प्रेरित करते हुए 100% मतदान हेतु प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। अंत में सभी छात्राएं मतदान के लिए नारे लगाते हुए वापस महाविद्यालय पहुंची। मतदाता जागरूकता रैली में डॉक्टर अरुण कुमार दुबे, डॉक्टर सुनीति गुप्ता, डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव, डॉक्टर सीमा सिंह, अंकिता, डॉक्टर सूर्य प्रकाश वर्मा, उत्कर्ष कुमार सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं एवं कर्मचारी सम्मिलित रहे। अभी यहाँ पर आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय की निदेशक हूँ और यहाँ पर आज हम लोग एकत्र हुए हैं क्योंकि हम जानते हैं कि मतदान चल रहा है इस समय देश भर में। इस समय चुनाव चल रहा है और चुनाव में शुचिता का बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए और इसमें से बहुत से बच्चे जो हमारी बेटियां जो हैं ये पहली बार मतदान करने जा रही हैं, तो इनको अपने अधिकार का, इनको अपने कर्तव्य का बहुत अधिक पता होना चाहिए। इनको समझना चाहिए कि किस तरह से ज़रूरी है मतदान देश में अच्छी व्यवस्था को रखने के लिए, लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए बहुत अधिक ज़रूरी है कि सही व्यक्ति चुने जाएँ और इसलिए इन लोगों को बहुत सोच समझकर मतदान की प्रक्रिया में अधिकाधिक भाग लेना चाहिए। अगर एक दिन देश को हम जा रहे हैं और हमें गर्मी लग रही है तो एक दिन गर्मी को भूल जाना चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारा वोट इतना कीमती है कि वो हमको, राष्ट्र को हमारे पूरे विश्व में स्थापित करने में मदद करेगा। आज इसके जागरूकता के लिए क्या कर रही हैं आप लोग? जागरूकता के लिए हम लोगों ने आज रैली निकाली है यहाँ पर और लाल बहादुर शास्त्री जी से बड़ा लोकतंत्र का पुजारी कोई दूसरा नहीं हो सकता। इतना बड़ा स्थापित नेता और हमारे रामनगर में विशेष रूप से इनकी कृपा है, रामनगर में जन्म है इनका, इसलिए हम लोगों ने ये तय किया था कि लाल बहादुर शास्त्री जी के चरणों में प्रणाम करेंगे और तब अपने बच्चों को मतदान के लिए प्रेरित करेंगे और इनसे कहेंगे कि सही व्यक्ति का चुनाव करें। ये न देखें कि कोई किस धर्म का है, किस पार्टी का है, इससे हमें मतलब नहीं है। जो देश को आगे ले जा सकता है उसी को चुनेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें अपना वोट चुनने का अधिकार है, हमें ना धूप छाँव ना देखते हुए हमें अपना वोट देने जाना चाहिए ताकि हम अपने देश की नेता को हम चुन सकें बिना किसी लोभन के। क्या लोगों से आह्वान करने चाहती हैं? लोगों से यही आह्वान करेंगे कि वो धूप छाँव ना देखते हुए अपना वोट देने जाए। हमारे एक एक वोट कीमती है। भाजपा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के रोड शो को भव्य बनाने की अपील हुई। काशीवासियों का ये सौभाग्य है कि पिछले 10 सालों से काशी का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार भी काशी को ही चुना है। इसलिए काशी की जनता सड़कों पर उतरकर अपने प्रिय सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत करेगी। ये बातें राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने दक्षिणी विधानसभा के कार्यकर्ताओं को पिपलानी कटरा स्थित सरोजा पैलेस पर संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि आगामी 13 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी आ रहे हैं। उनके अभूतपूर्व स्वागत के लिए काशी की जनता लालायित है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि मेरा आह्वान है कि आप लोगों के घर जाकर प्रधानमंत्री के आगमन की जानकारी दें और लोगों को रोड शो में आने के लिए निमंत्रित करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी काशी के विकास के लिए अनेकों कार्य किए हैं। आज पूरी काशी पूरी तरह से बदल चुकी है। दक्षिणी विधानसभा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल ने कहा कि मोदी जी की हैट्रिक में दक्षिणी विधानसभा का सबसे बड़ा योगदान होने वाला है। सभा की अध्यक्षता दक्षिणी विधायक एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, संचालन दक्षिणी प्रभारी एवं महानगर उपाध्यक्ष आलोक श्रीवास्तव तथा धन्यवाद ज्ञापन महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय ने की। से मेरे 3-4 बातों का आग्रह है कि आज की इस बैठक के बाद बचे हुए 3-4-5 दिन के अंदर हमारी इस विधानसभा का कोई भी घर ऐसा नहीं छूटना चाहिए जहां हमने मोदी जी के इस रोड शो का निमंत्रण हर घर में ना पहुंचाया हो। आज रात्रि को आप सभी को ये निमंत्रण पत्र मिल जाएगा। 9, 10, 11, 12, 4 दिन के अंदर हर बूथ पर, हर घर के अंदर यह भारतीय जनता पार्टी का एक निमंत्रण पत्र कि मोदी जी 13 तारीख की शाम को 4 बजे यहाँ पर आ रहे हैं। हर घर में पूरे बनारस के जो 20 लाख मतदाता हैं, लगभग 5 लाख परिवार हैं, इन
सभी परिवारों को इस जोड़ने का एक महाअभियान इन 4 दिनों में आपको चलाना है। नागरी नाटक मंडली में काशी फिल्म संस्था की 9वीं वर्षगांठ मनाई गई। काशी फिल्म संस्था द्वारा नागरी नाटक मंडली में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नामी गिरामी भोजपुरी अभिनेता, गायक सहित उपस्थित अन्य लोगों का सम्मान माल्यार्पण कर किया गया। एक से बढ़कर एक कार्यक्रम की प्रस्तुति से श्रोता झूमते रहे। अध्यक्ष एस के सिंह ने बताया कि संस्था की 9वीं वर्षगांठ पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भोजपुरी जगत से जुड़े यूपी, बिहार के सभी कलाकार यहां आए हुए हैं। और ये बताते हुए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि संस्था का 9वीं वर्षगांठ है, जिस पर कि एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसमें भोजपुरी के, यूपी, बिहार के सारे कलाकार आए हुए हैं। और जैसे समर जी हैं, रितेश जी हैं, कल्लू जी हैं, सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं और विशिष्ट गणमान्य भी है। और जो कंपनियों के मालिक हैं, जो डिजिटल कंपनियाँ चलाते हैं, उनके मालिक भी यहाँ आए हैं। ये काशी फिल्म संस्था बनारस की अपनी संस्था है, कलाकारों की संस्था है, जिसमें कम से कम 650 कलाकार जुड़े हुए हैं दूर दराज से और बनारस से भी। संस्था का उद्देश्य है हर कलाकारों को रोजगार मुहैया कराना, काम देना, और काम दे भी रही है सबको, और सभी के साथ में दुख सुख में। अभी हाल ही में भभुआ में एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 2 कलाकार संस्था ने भी अपने खो दिए थे, जिसमें कि कलाकार के परिजनों को हम लोगों ने, पूरी संस्था ने मिल करके 75,000 रुपए का चेक दिया उनके परिवार वालों को धनराशि। तो इस तरीके से संस्था हमेशा सामाजिक कार्य करती रहती है। जैसे सावन का होता है तो कांवरियों के लिए शिविर लगाती है, और अल्पाहार से लेकर के पैर धोने से लेकर के सारा चीज़, गर्म पानी की व्यवस्था करती है। इसी तरीके से छठ में रात से लेकर सुबह तक स्टॉल फ्री लगाती है व्रतियों के लिए, और पंचकोश यात्रा में भी चलने वालों के लिए पैर में। और शूटिंग के दौरान अगर किसी प्रकार से किसी को कोई खरोच आता है तो उसके लिए फर्स्ट एड की व्यवस्था की गई है हर शूटिंग स्थल पर, जिसमें कि लोग सारे हैं। और इसके लिए डॉक्यूमेंट्री भी ये बनाई गई है, शायद आप लोगों को मुहैया करवा दी जाए तो सारी चीज़ आपको विजुअल देखने को मिलेगी। इसमें यूपी के भी आए हुए हैं, बिहार के भी आए हैं, और मुंबई से कंपनी के जो देने का प्रयास किया गया। इस भोजपुरी से इस कंपनी का संदेश देने का एक प्रयास किया गया है कि जितने भी कलाकार हैं काशी फिल्म संस्था के, वो एक सदस्य, एक मेंबर है, मेंबरशिप लेते हैं, और मेंबरशिप लेते हैं तो काशी फिल्म संस्था के मेंबर हो जाते हैं। ऐसे में दूर दूर से जितने भी कलाकार हैं, जो अच्छे कलाकार प्रतिभा होते हुए भी बैठे हुए हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा इस संस्था के द्वारा, और अपने अनुभव को, अपने कला को दुनिया के पटल पर बिखेर सकेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुबह बनारस क्लब ने छात्राओं को 100% मतदान हेतु जागरूक किया। मतदाता जागरूकता के साथ साथ सफाई और पौधे की महत्ता और पौधे के रोपण पर जागरूकता का एक अभियान चलाकर एक जागरूकता का कार्यक्रम करौंदी वार्ड नंबर 39 के महामना पार्क में किया गया। सृजन संस्था के संस्थापक अनिल सिंह ने सीआरपीएफ और स्कूली बच्चों, पार्षद और क्षेत्रीय लोगों को महामना पार्क में मतदान की महत्ता और 100% मतदान के लिए शपथ दिलाई। इसी कड़ी में क्षेत्रीय पार्षद श्यामभूषण शर्मा ने बताया कि गर्मी की वजह से मतदान में कुछ कमी आई है, मगर हम लोग आज महामना पार्क में लोगों को जागरूक करने के साथ साथ पौधे और जल संरक्षण के लिए भी जागरूक कर रहे हैं एवं सबने प्रतिज्ञा भी ली है, जिससे मतदान 100% हो सके
सके और एक अच्छी छवि और देश के मान को बढ़ाने वाले नेता का चुनाव हो सके। आगामी 1 जून को वाराणसी में होने वाले लोकसभा के अंतिम दौर में जो चुनाव हो रहा है उसको देखते हुए हम लोग आज यहाँ भैरवनाथ स्थित श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में जो छात्राएं 18 वर्ष का उम्र पार कर चुकी है उनको मतदान देने के प्रति जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं तथा सभी छात्राओं से अपील कर रहे हैं कि वह अपने अपने घरों पर जाकर अपने भाइयों बहनों तथा आस पड़ोस के लोगों को भी जागरूक करेंगी, क्योंकि सुनने में यह आ रहा है कि मतदान का प्रतिशत गिर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम काशी वासियों को यह दिखा देना है कि हम किसी से कम नहीं हैं। भारी से भारी संख्या में अपने मतों को जाया न करें बल्कि बाहर निकले और मतदान करें। यही संदेश आज हम लोग दे रहे हैं। मछोदरी स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर के महंत संत श्री प्रेम स्वरूप दास जी के आह्वान पर हमारा यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सभी मतदाताओं से अपील है कि वह जो है 1 जून को अपने घरों से बाहर निकले और भारी संख्या में मतदान करें। बीएचयू आईएमएस हृदय रोग विभाग के विभागाध्यक्ष ने पुनः अनशन की चेतावनी दी। आईएमएस बीएचयू के हृदय रोग विभाग को आवंटित बेड न मिलने का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। 8 मार्च को आईएमएस निदेशक प्रोफेसर एसएन शंकवार संकाय प्रमुख के लिखित आश्वासन के बाद अनशन स्थगित करने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ओम शंकर ने एक बार फिर 11 मई से वीसी आवास के सामने अनशन करने का निर्णय लिया है। उधर इस मामले को लेकर बीएचयू के कुल सचिव प्रोफेसर एके सिंह ने विभागाध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा है। नोटिस में कुल सचिव ने प्रोफेसर ओम शंकर पर वीसी पर टिप्पणी करने और विश्वविद्यालय के नियमों की अवहेलना का हवाला दिया है। विभाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रोफेसर ओम शंकर ने कहा कि 8 मार्च को निदेशक संकाय प्रमुख ने मांगों को पूरा करने का जो लिखित आदेश दिया था उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आर पार की लड़ाई होगी। जब तक हमारी मांगों पर लिखित कार्रवाई नहीं हो जाएगी तब तक अनशन खत्म होने वाला नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इस संदर्भ में है कि हृदय विभाग को चिकित्सा विज्ञान संस्थान के निदेशक महोदय ने 8/3/2024 यानी 8 मार्च 2024 को जो बिस्तर आवंटित किए थे और जिसे चिकित्सा अधीक्षक महोदय जी को उन्होंने कार्रवाई के लिए अनुदेशित किया था, उस पर चिकित्सा अधीक्षक महोदय ने कार्रवाई करने के बदले उस शासनादेश की अवहेलना की और उसके विरुद्ध चिकित्सा अधीक्षक महोदय ने न सिर्फ निदेशक महोदय के आदेश और डीन साहब के आदेश की अवहेलना की, बल्कि उन्होंने उनके आदेश के विरुद्ध ये बिस्तर किसी और विभाग को आवंटित कर दिए, जो एक घोर अनुशासनहीनता है। चिकित्सा अधीक्षक महोदय पहले से एक सत्यापित अपराधी हैं, जिसे समिति ने जांच समिति ने ब्लड बैंक से संबंधित जांच समिति ने उनके विरुद्ध ब्लड बैंक के जबरन इंचार्ज रहते हुए, अनऑथराइज्ड इंचार्ज रहते हुए उन्होंने ब्लड बैंक में बहुत सारी अनियमितताएं बरती, जिसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए अनुशंसित की गई थी। ऐसे चिकित्सा अधीक्षक पहले से जो अपराधी हैं, जिनका कार्यकाल 3 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, टिल फर्दर ऑर्डर जो है 2 दिन 4 दिन और तत्कालिक होते हैं, वो न सिर्फ विभाग के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं बल्कि जो हृदय रोगी हैं उनके भी जीवन जीने के मौलिक अधिकार के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। अब सवाल ये है
कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है चिकित्सा अधीक्षक जो कि एक अपराधी हैं उनकी गुंडागर्दी से चलेगा, या फिर ये विश्वविद्यालय नियम कायदे और कानून से चलेगा। चूँकि हृदय रोग से ग्रसित मरीज की संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले लगभग 2 सालों से ज़्यादा समय में हृदय विभाग के बेड को चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जबरन ताला लगा कर रखने से हज़ारों लोगों की जानें जा चुकी हैं और कम से कम 30-35 हज़ार लोगों को बेड खाली रहते हुए बेड नहीं मिला है। ये एक सामूहिक नरसंहार का एक षड्यंत्र रचकर जो है कुकृत्य करने का मामला है, जिस पर कि हमने प्रधानमंत्री जी को भी एक पत्र लिखा है, चूँकि अब यहाँ के कुलपति महोदय इस संदर्भ में कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। इसीलिए अब आगे की जो है हमने 11 तारीख के 11 बजे तक की एक नोटिस दी है कि अगर इससे पहले हृदय विभाग को आवंटित जो निदेशक महोदय के आदेश हैं और जिन वो आदेश एक समिति द्वारा दिए गए संस्तुति के आधार पर संस्थापित है, तो उसी संदर्भ में ये आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और सर अभी बीच में आप जो अभी तक हमने आप लोगों को सार्वजनिक नहीं की थी उसको आज मैं सार्वजनिक कर रहा हूँ। ये आदेश आपको मिशन एजुकेशनल सोसाइटी की ओर से एकल व्याख्यान आयोजित हुआ। मिशन एजुकेशन सोसाइटी द्वारा एकल व्याख्यान के अंतर्गत अज्ञात का अन्वेषण सारनाथ खोज की गुत्थी विषय पर लौराबीर स्थित होटल में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान प्रोफेसर राणा पीवी सिंह ने स्लाइड शो के माध्यम से कहा कि सारनाथ के उत्खनन क्षेत्र में लगे शिलापट पर अंकित विवरण गलत है। बाबू जगत सिंह काशी नरेश चेत सिंह के दीवान नहीं थे। सर्वप्रथम इस स्थान का उत्खनन बाबू जगत सिंह द्वारा कराया गया था। उत्खनन में 2 बेलनाकार मंजूषा के मिलने के उपरांत उत्खनन कार्य रोक दिया गया था। मंजूषाओं को एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता को सौंप दिया गया था। ये संपूर्ण विवरण आज भी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कोलकाता के रजिस्टर में दर्ज है। इस स्थान की खुदाई का सर्वप्रथम श्रेय कर्नल सी मैंकेजी या कनिंघम को नहीं है। प्रोफेसर सिंह ने लास्ट हीरो ऑफ बनारस बाबू जगत सिंह पुस्तक के 3 अध्याय का उल्लेख करते हुए सारनाथ में लगे शिलापट पर अंकित विवरण को ठीक करने का अनुरोध भी भारत सरकार से किया। कार्यक्रम का संचालन अशोक आनंद एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह ने किया। जो प्रोफेसर है हेड ऑफ डिपार्टमेंट ज्योग्राफी रहा और यूनेस्को की बॉडी रिकनेक्टेड विथ योर कल्चर का एशियन प्रतिनिधि और प्रेसिडेंट भी। तो ये 5 साल की प्रोजेक्ट अभी खत्म हुई है, मैं उसका एक सदस्य रहा हूँ। तो आज जो बातें की गई हैं उन्हीं तथ्यों पर आधारित है। जो डॉक्यूमेंट आर्काइवल सोर्स जितने भी लेटर्स हो सकते हैं वो लेटर्स अंग्रेजी में है, पर्शियन में है, उर्दू में है, कुछ संस्कृत में है। ये पहला ऐसा प्रयास था कि जितने भी आर्काइव हो सकते हैं, जैसे लंदन से इसकी सूचना, इंडिया ऑफिस से इसकी सूचना, फिर जो वाशिंगटन से इसकी सूचना, बर्लिन से सूचना, कलकत्ता से, इलाहाबाद से, लखनऊ से और लोकल, और इस सबको खंगालने के बाद ये निष्कर्ष निकला कि सभी जगह जोड़ के तथ्य निकल रहा है कि ये गलत ढंग से प्रचारित कर रहा है, उन तथ्यों को नहीं देखा। तो इसका रिजल्ट ये निकलता है कि इतिहास में सुधार किया जाए। और बाबू जगत सिंह के इतने बड़े क्रांतिकारी थे जिस पर ब्रिटिश सरकार ने ये लगाया कि इनको आजीवन कारावास दें, ये तक बातें हुई। तो उनको एक पुनः स्थापित किया जाए, इतिहास में गलत धारणा न क्रिएट की जाए, यही मुख्य। सारनाथ का ये है कि सभी लोगों ने ये लिखा, जो माइकल कीटो हो चाहे अलेक्जेंडर कनिंघम हो, उसके बाद इंडियन दयाराम साहनी हो, तो उन्हीं को फॉलो करते ये जो शब्द प्रयोग किया कि बाबू जगत सिंह ने डिस्ट्रॉय किया, डिस्ट्रक्शन शब्द प्रयोग किया, जबकि उन्होंने केवल खुदाई करके कुछ पत्थर निकाले
और जो ही 2 मंजूषा मिली उसको उन्होंने डंकन को दे दिया कि भाई इसमें कुछ अद्भुत चीजें हो रही हैं, आप लोग ब्रिटिश हैं, आप लोग देखिए। और उसके बाद स्टोरी इधर से चल देती है, तो उसको ये लिखना, तो उन लोगों ने सारा ध्वस्त कर दिया और सारा ये ब्लेम कर दिया कि उन्होंने डिस्ट्रॉय। अब सारे डॉक्यूमेंट मिल चुके हैं, ये है कहानी। करौंदी महामना पार्क में मतदाता जागरूकता सहित पौधरोपण हेतु लोगों को जागरूक किया गया। आगामी 1 जून को वाराणसी में होने वाले लोकसभा के चुनाव को देखते हुए मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मछोदरी स्थित श्री स्वामी नारायण मंदिर के महंत संत स्वामी प्रेम स्वरूप दास के आह्वान पर सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉ मुक्ता पांडे, उपाध्यक्ष अनिल केशरी के नेतृत्व में भैरूनाथ स्थित श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में कॉलेज की छात्राओं के बीच मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर सभी छात्राओं ने नारों के साथ लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर मुकेश जायसवाल ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सभी मतदाता 100% मतदान करें। मतदान करने का अधिकार 5 वर्ष में एक बार ही मिलता है, इसलिए मतदाता मतदान का अवश्य प्रयोग करें। हमें अभी 100% मतदान के लिए भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया कमिश्नर डीएम सर के सानिध्य में। तो भाजपा ने भी हमें ये जिम्मेदारी दे दी है। तो हम चाह रहे हैं कि 100% मतदान के लिए हम लोग बहुत ही कम दिन बचे हैं, जितने अधिक से अधिक रैली निकलवा सकें, जितने अधिक से अधिक सबको जागरूक कर सकें, वही कार्यक्रम हम लोग आज महामनापुरी कॉलोनी के महामना पार्क में कर रहे हैं, जिसमें हमारा साथ 95 बटालियन सीआरपीएफ और ये आशा मैडम स्कूल वाली, हमारे छोटे भाई ये खड़े हैं बब्बू जी, सारे लोग, पार्षद जी, सब लोग साथ दे रहे हैं। इनके स्कूल के बच्चे भी साथ दे रहे हैं। इससे जन जन में जागरूकता होगी। जब ये बच्चे जा कर के घर पे अपने बोलेंगे कि मम्मी पापा, हम मेरे भैया बहन जो भी बड़े हैं सब लोग जाके वोट डालिए, तो उसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम लोग बच्चों को शपथ दिला रहे हैं। बच्चों को शपथ दिलाने का मतलब कि ये अपने घर घर जाके जागरूक करेंगे, आस पड़ोस में भी जागरूक करेंगे, और हम लोग घर घर जाके खुद भी जागरूक कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों को मैं कहूँगा, काशी वासियों को, कि वोट के दिन जा कर के अधिक से अधिक मतदान करें, ताकि 80% कम से कम वोट पड़े उस दिन, उससे कम न पड़े। इसी चंद शब्दों के तभी सही हम सभी सही चुने, तभी सही चुनाव हो सकेगा। हमारे मीडिया के बंधु हर जगह हमारा साथ दे रहे हैं, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा बनाया गया ये पार्क है हमारे कॉलोनी में। इस पार्क में स्वच्छता कार्यक्रम और मतदाता जागरूकता कार्यक्रम 95 बटालियन सीआरपीएफ के जवानों द्वारा और हम सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सारे लोग एक साथ मिलकर स्वच्छता कार्यक्रम चलाए हैं मोहल्ले में, और मतदाता जागरूकता कार्यक्रम किया गया है। इसके तहत क्या हुआ? 100% मतदान के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। चूँकि गर्मी के समय में चुनाव पड़ा हुआ है, मतदान प्रभावित होता है गर्मी से, या लोगों की इच्छा नहीं है, छुट्टी मनाते हैं, उसकी वजह से हम सभी ने लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन किया कि आप मतदान अवश्य करें। और साफ सफाई हुई, स्वच्छता हुआ, पेड़ों को पानी दिया गया, यही सब कार्यक्रम हुआ। टेनिस अंडर 12 चैंपियनशिप सीरीज का क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल हुआ। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन और उत्तर प्रदेश टेनिस एसोसिएशन की ओर से अंडर 12 चैंपियनशिप सीरीज का क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल खेला गया। रमना में लाल बजरी कोर्ट पर हुए मुकाबले में आयुष्मान और अक्षय की जोड़ी फाइनल में पहुंच गई। कार्यक्रम निदेशक ब्रिजभूषण यादव ने बताया कि सेमीफाइनल में आयुष्मान और अक्षय ने सोहम और आराध्य की जोड़ी को 6-3, 6-0 से हराया। इस मौके पर धर्मेंद्र नाथ, विशाखा द्विवेदी, सुनील आदि लोग उपस्थित रहे। अच्छा, किस प्रकार का ये आयोजन चल रहा है, कितने दिनों का चल रहा है? ये ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन और उत्तर प्रदेश टेनिस एसोसिएशन द्वारा कराया जा रहा आईटा CS यानी कि चैम्पियनशिप सीरीज 7 टूर्नामेंट है, जो कि 7 दिनों तक चलता है। यह 5 तारीख से लेकर के 10 तारीख, यह 6 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक चलेगा, और ये इसका 2 दिन क्वालिफाइंग राउंड होता है। कितने साल तक के बच्चों का इसमें एंट्री है? ये 12 साल तक के बच्चों के लिए होता है, जिसको अंडर 12 बोलते हैं। कहाँ से बच्चे आए हैं? लगभग देश के हर एक स्टेट से बच्चे आए हुए हैं, और इस टूर्नामेंट में भारत के लगभग हर एक राज्य से बच्चे आए हुए हैं।
तो ये बच्चे जब यहाँ से जीतेंगे तो उनको क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी आगे के लिए? जैसे कि आइटा द्वारा कुछ पॉइंट फिक्स होते हैं जो हर बच्चे को हर एक राउंड पे मिलते हैं, तो वो उनके अकाउंट में कुछ पॉइंट्स ऐड होंगे जिसकी वजह से उनकी इंडिया रैंक सुधरेगी, यूपी रैंक सुधरेगी और उनको टॉप 10 में आने का मौका मिलेगा, जिससे कि वो आगे जा कर के अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स एंड ऑल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सभी बच्चों को कोई संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? चैनल के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि खेल से सभी लोग जुड़ें, अपने जीवन में किसी एक खेल को अपनाएं और टेनिस बहुत ही अच्छा खेल है जिसको अपने जीवन में आप लेके चल सकते हैं। अभी 5 में आऊँगी और अभी तक सेमीफाइनल में पहुँचे हैं और अभी मेरी कॉम्पिटिटर अद्विका है। क्या लग रहा है, कितनी प्रैक्टिस किया है और क्या लग रहा है कि क्या पोजीशन आएगी आपकी? अभी तक तो बहुत प्रैक्टिस किया है और ऐसा लगता है कि मैं जीत जाऊंगी। आगे इन फ्यूचर क्या प्लान है आपका? टेनिस में ही रहना है या फिर कुछ IAS PCS की तैयारी करना है? मेरे को टेनिस में ही रहना है क्योंकि वो मेरा फेवरेट स्पोर्ट हो गया है। ठीक। किस टाइप का आज यहाँ टेनिस आप लोग खेल रहे हैं? आइटा टूर्नामेंट अंडर 12 सेमीफाइनल्स। अच्छा, कितनी इसके लिए आप प्रैक्टिस की हैं अभी तक? बहुत ज़्यादा। अभी इसके पहले कोई आपने टूर्नामेंट जीता भी था? हाँ, स्टेट टूर्नामेंट। अभी इसके लिए कितना प्रैक्टिस कर रही हैं? बहुत ज़्यादा। क्या लग रहा है कि इस बार क्या पोजीशन आएगी आपकी? ट्राई तो फर्स्ट कर रहे हैं। आपका कॉम्पिटिटर कौन है इस टाइम? मेरी कॉम्पिटिटर अभी फलक है। ठीक। डुमराव बाग स्थित सुमेरु पीठ में संतों ने 100% मतदान का संकल्प लिया। डुमराव बाग स्थित सुमेरु पीठ के शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती के आश्रम पर 100% मतदान के लिए कई आश्रम, मठ और अखाड़े के प्रमुख लोग उपस्थित हुए। इसी कड़ी में सुमेरु पीठ के शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती ने बताया कि संत सदैव धर्म, आध्यात्म, जागरण और समाज के लिए सक्रिय रहता है। हमारे यहाँ बैठक की गई, यहाँ विभिन्न आध्यात्मिक, सामाजिक संगठनों के लोग एकत्रित रहे और सभी ने 100% मतदान के लिए संकल्प लिया। उन्होंने आगे बताया कि वोट करते समय अपना मत उनको दें जिससे देश की अखंडता, समृद्धि बनी रहे। बैठक में अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद, काशी विद्वत परिषद के महामंत्री राम नारायण दुबे के अतिरिक्त विश्व हिंदू परिषद के शशि भूषण त्रिपाठी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज उद्देश्य है, चुनाव है 2024, वैसे संत सदैव धर्म, अध्यात्म, जागरण के लिए सक्रिय रहता। तो यहाँ मीटिंग था, हमारे विभिन्न सामाजिक आध्यात्मिक संगठनों के लोग थे, विश्व हिंदू परिषद संघ और 50 मठों के संत। तो पहला काम है कि सब लोग वोट करें। ये हमारा पूरे भारत के लोगों से आग्रह है, अनुरोध है कि 100% राष्ट्र, धर्म, संस्कृति, भारत की एकता, अखंडता, समृद्धि बनी रहे, इसको दृष्टिगत रखते हुए वोट का प्रयोग करना चाहिए। और सही हाथों में जब वोट जाएगा तो न संकट मोचन बम कांड होगा, न दशाश्वमेध होगा, न कचहरी होगा, न पार्लियामेंट होगा। देशद्रोही सीमा में भी अंत कर दिए जाएंगे। इसलिए देश हित में लोगों को अपना वोट करने की ज़रूरत है। इसके लिए मीटिंग हुई और आदि शंकराचार्य की हमारी जयंती आगामी आ रही है, उसके लिए भी यहाँ संतों का जमावड़ा होता था। हम उस दिन यहाँ रहते थे, कार्यक्रम होता था। वो कार्यक्रम भी हम इस समय राजस्थान और गुजरात में करेंगे, यहाँ नहीं रह पाएंगे। तो दूसरा कार्यक्रम ये था कि संतों का भी थोड़ा उससे सम्मान हो जाए, सब हो जाए, एक मैसेज चला जाए। तो मूल ये है कि जो हमारे विश्वेश्वर को एक खोया हुआ स्वाभिमान, भगवान राम 500 साल के कलंक को जो मिटाए, इसलिए देश हित में, राष्ट्र हित में वोट का प्रयोग करना चाहिए, जिससे भारत प्रबल, प्रखर और अखंड हो। महाराज जी, तमाम विपक्ष के लोग और तमाम लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि ये वर्तमान सरकार चुनाव को प्रभावित कर रही है तमाम तरीके से, एजेंसियों के ऊपर कब्जा करके। तो क्या लगता है महाराज जी, ऐसा कोई सच्चाई है इस आरोप में? अब ये सब बेईमान, भ्रष्ट, अभी झारखंड के एक मंत्री के पीए के यहाँ 25 करोड़ निकला है, तो इनका आरोप बेबुनियाद है, अनर्गल है। ये सब चोर चोर मौसेरे भाई, चोर अगर चोरी करेंगे, ये मोदी जी पैसा उसके पीए के घर में रखवाने गए थे,
तो जब चोरी करोगे तो कार्रवाई होगी, कोई एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं होता है। हाँ, अगर डॉक्टर के यहाँ जाओगे तो डॉक्टर समझेगा कि गोली से इलाज हो जाएगा तो गोली खिलाएगा, गोली से नहीं कंट्रोल होगा तो इंजेक्शन लगाएगा, इंजेक्शन से कंट्रोल नहीं होगा तो ऑपरेशन करना पड़ता है। तो जो देश को लूटे हैं या लूटने का कुचक्र रचेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। किसी पर कोई दुरुपयोग नहीं है, देश हित, राष्ट्र हित, लेकिन ये कहते हैं आतंकवादियों को। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नामांकन प्रक्रिया के तीसरे दिन किसी भी प्रत्याशी ने नहीं किया नामांकन, कुछ लोगों ने फॉर्म न देने का लगाया आरोप। पोखरे में स्नान करने गई 2 सगी बहनों की डूबने से हुई मौत। दीनदयाल हॉस्पिटल में भर्ती एक बुजुर्ग महिला के तीमारदार को वहां के चिकित्सकों पर पिटाई करने का लगा आरोप। और आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय की ओर से निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।